डोनाल्ड ट्रंप ने अंधभक्तों की पुंगी बजा रखी है। अंधभक्तों की पुंगी कैसे बजाई? डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत कौर ढिल्लों को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जैसे ही असिस्टेंट हेड नियुक्त किया, इसके बाद अंधभक्त जलने लग गए। अंधभक्तों को दिक्कत क्या हो रही कि अमेरिका से हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर अब उनको खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने को नहीं मिल रहा, ना उनको हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका सारे लोगों को वहां से वापस भेज रहा है। अमेरिका के अंदर एक नया कानून लागू किया जा रहा है जिसे एलियन एनिमीज एक्ट कहा जाता है। ये 250 साल पुराना कानून है। अमेरिका के अंदर क्यों लागू किया जा रहा है बताते हैं, हरमीत कौर ढिल्लों का वीडियो भी देखते हैं और भाई अमृतपाल सिंह खालसा की खबर भी आगे चलकर आपको दिखाते हैं। अमृतपाल सिंह खालसा को छुट्टी मिलने वाली है और वो भारतीय संसद के अंदर भी पहुंचने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐलान करता जा रहा है। एक तरफ तो उसने सिखों के लिए नया ऐलान कर दिया और इसके बाद पूरे सिख समुदाय के बीच में खुशी की लहर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल खत्म कर दिया। ये खत्म कैसे कर दिया ये भी डिटेल सहित आपको बता देता हूं। इधर जो बहन हरमीत कौर ढिल्लों का वीडियो है आप साइड में देख रहे हैं, ये वीडियो पूरा आगे चलकर हम देखते हैं। सिखों के कौन कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं, अमेरिका के कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं, इन सारे मामलों के ऊपर हरमीत कौर ढिल्लों आने वाले दिनों के अंदर हमें एक्शन बोर्ड के अंदर दिखाई देने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर एलियन एनिमीज एक्ट को लागू करने वाला। अमेरिका के अंदर साल 1798 के अंदर जो कानून लाया गया था उसके अंदर यह था कि जब कभी देश के अंदर युद्ध के हालात होंगे तो उस समय देश के अंदर यदि किसी विदेशी नागरिक को उसके देश वापस भेज सकते हैं। इसको एलियन एनिमीज एक्ट कहा जाता है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक गोल्ड कार्ड जारी किया है। इसकी कीमत कितनी है? अरबों डॉलर के अंदर है, वो आप लोग जानते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की नागरिकता बेच रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रधानमंत्री मोदी का कद खत्म कर रहे हैं। उसने पिछले दिनों ये कह दिया कि एलन मस्क और टेस्ला कंपनी जो भारत के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती है, क्या भारत के अंदर जो इतना टैक्स लगता है उस टैक्स के द्वारा क्या इस कंपनी को कोई थोड़ा बहुत मुनाफा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे इस बात की आशंका है। तो अब यहाँ पर अगली खबर की बात करते हैं। हमारी अगली खबर भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा पिछले 2 सालों से आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है। क्या यहाँ पर इनका गुनाह था? आज तक साबित नहीं हो पाया है। एक भी एफआईआर भाई अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर जो साबित नहीं हो पाई, कोई दोष साबित नहीं हुआ। 2 सालों से एक यहाँ पर बेगुनाह बंदे को बिना किसी बात के आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर रखा हुआ है। अब भाई अमृतपाल सिंह खालसा ने कोर्ट के अंदर दोस्तों एक पिटीशन डाली थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि उनको संसद की कार्रवाई के अंदर शामिल होने की इजाजत दी जाए। अब इसके बाद कोर्ट ने भारतीय संसद को, जो हमारी संसद पार्लियामेंट है, उनको एक कमेटी बनाने के लिए कहा और यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा को छुट्टी मिलने वाली है और उस छुट्टी के अंदर वो संसद का जो सत्र होने वाला है उस कार्रवाई के अंदर भाई अमृतपाल सिंह खालसा शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा इस सत्र के अंदर शामिल तो हो पाएंगे लेकिन टीवी के ऊपर जहां लाइव वहां पर जो बातें हो रही होंगी वहां पर अपनी बात देश के सामने नहीं रख सकते। अपनी जो बात है वो संसद मेंबरों के सामने नहीं रख सकते। अब इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चलेगा कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा को सदन की कार्रवाई के अंदर ले जाया जाता है, पहुंचने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और इसके ऊपर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ये आने वाले दिनों के अंदर हमें दोस्तों पता चलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों अब हम वीडियो देख लेते हैं बहन हरमीत कौर ढिल्लों का। बहन हरमीत कौर ढिल्लों ने सेनेटर्स का और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हुए यहाँ पर सिख कौम को जो सम्मान मिला है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सरकार के द्वारा, उसका यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद किया। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने बहुत सारी बातें भी रखी। सेनेटर के लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। आइए सबसे पहले अब यहाँ पर हम बहन हरमीत कौर ढिल्लों का वीडियो देख लेते हैं। Chairman Grassley, Ranking Member Durbin, and members of the Judiciary Committee, I would like to thank all of you for this opportunity to respond to your questions. And thank you to Senator Lee for his very kind introduction of me. I'm grateful for the time that many committee members have taken to meet or speak with me before this hearing, and I have valued hearing their concerns and ideas about the Civil Rights Division. I thank President Trump for nominating me to this important position. He knows all too well how the Department of Justice may be weaponized for the wrong ends, for political persecution, for payback, for punishing protected speech and ideas. As his lawyer for several years, I too am keenly aware of how quickly justice may become unjust. I also want to thank Attorney General Pam Bondi for her inspiring leadership and her trust in me. I am deeply honored to be joined by members of my immediate family here today. My mother, Parminder, my brother, Mandeep Singh Dhillon, and 2 of his children, Teg Zorawar Singh and Hazuri Kaur Dhillon, and other dear, near family members.
With me in spirit, as well as my husband Sarjeet, who passed away last summer and who supported me in every way. Many friends have come from around the country to support me as well, and I'm so grateful. I owe everything I have in this world to God and to my family. My parents brought Mandeep and I to the Bronx, New York, where Dad finished his medical residency, then to rural Smithfield, North Carolina, where his simple goal was to raise his family in a small town with traditional values, practice orthopedics, play a little tennis, and enjoy the American dream. When we moved to Smithfield in 1975, there was a sign on the highway as you entered town that said the United Klans of America welcome visitors to Smithfield. My parents didn't know what the Klan was when they moved to Smithfield. We did find out. Thankfully, the anachronistic and despicable sign came down in 1977, and the Klan didn't affect me directly. But I was bullied as a child for my long braids, my funny name, my unusual faith, and it wasn't the easiest thing to be a family of turban-wearing Sikhs in the rural South in the 1970s. What I learned from my parents was that in America, anybody could be anything with hard work and determination. I am before you today because of these life experiences. My faith teaches me that it is a duty to stand up for the rights of the defenseless. Throughout my 32-year legal career, I have honored this teaching through my legal work. In law school, I've been an advocate for victims of domestic violence, work I continued for over a decade in private practice. I've advocated in the courts for asylum seekers facing religious and political persecution. My clients have included Muslims, Buddhists, Hindus, and Christians. This work has taught me deep compassion for the oppressed, as well as a daily appreciation for the liberty that Americans often take for granted. I was a lawyer in private practice in Silicon Valley when the 9/11 terrorist attacks struck. From handling intellectual property litigation, I suddenly pivoted to writing legal memos to help South Asians and Arab Americans understand their legal rights in the face of wholesale attacks from fellow Americans, ranging from murders and assaults on Sikh gas station owners and taxi drivers to casual slurs shouted at my brother Mandeep at Candlestick Park in San Francisco, calling him Osama and telling him to go back to his country. This is our country, senators, and it is the greatest country on God's earth. Today, the promise of equal opportunity that my family taught me, which I've fought for my entire career in the courtroom, is being robbed from millions of Americans in the workplace by dangerous and oppressive ideology enabled by corrosive government dictates. Young girls and women are seeing their dreams of hard-fought equal access to sports opportunities, of even basic privacy, modesty, and dignity in women's private spaces being sacrificed on the altar of political correctness. Generations of young people have been denied educational opportunities because of their immutable characteristics, instead of merit, even in the face of Supreme Court precedent that clearly bans such admissions policies. And our elections are consistently at risk of becoming ad hoc coronations where government officials in power put a thumb on the scale to achieve preferred outcomes. Our democracy is the lifeblood of our republic. Insecurity in this process breeds mistrust. Mistrust breeds anxiety and anarchy. We must remain forever vigilant in ensuring the results of the ballot box reflect the will of the people, not the preferences of the elites. It's 2025 in America. President Trump was just elected with a historic amount of support from Latinos, African Americans, Asian Americans, and Americans without college degrees. There is no greater time to be alive and to be an American than today. If I am honored to be confirmed as Assistant Attorney General for Civil Rights, this is my promise, Senators. I will bring my decades of experience as an attorney fighting for the rights of the defenseless to work every day. I will start every analysis with the Constitution. I will respect the words of statutes and the teachings of the courts, even if I disagree with them, though I will act within the law to challenge legal rulings I believe are wrong or statutes I believe are unconstitutional. What I will never do is use the DOJ Civil Rights Division as a partisan tool to push a political agenda. The Department of Justice stands for justice for all Americans. My parents crossed true oceans to bring me as a small child to America. We as a family are Americans by choice, and I can think of no higher honor as a lawyer than to be charged with defending and advancing the civil rights of all American citizens. Thank you. तो दोस्तों यहाँ पर आपने हरमीत कौर ढिल्लों का पूरा वीडियो देखा, उनकी पूरी बातें सुनी। वो अमेरिकी हैं, अपने लोगों की सुरक्षा, नागरिकता सबके लिए, समान अधिकार के लिए वो काम करेंगी, महिलाओं के लिए काम करेंगी। वहां पर जो सेनेटर होते हैं, सेनेटर की प्रवानगी लगती है, तब उसके बाद ही जाकर यहाँ पर किसी को किसी सीट के ऊपर पहुंचाया जाता है, किसी बड़े पद के ऊपर लगाया जाता है। दूसरी तरफ ये जो FBI का मामला है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, अब ये एलन मस्क के अंडर आता है। एलन मस्क की जो AI है, ग्रोक AI
पहले से ही सिखों को सपोर्ट करती है। आज सिखों की बातें चारों तरफ हो रही है। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना दोस्तों। हमें सपोर्ट करने के लिए इस गूगल पे वाले नंबर के ऊपर हमें गूगल पे के द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे चैनल को सुपर थैंक्स डोनेट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर केवल इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।